हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्कोप क्लासेस में। मैं कुणाल शर्मा आपका मैथ्स मेंटर लेकर के आया हूँ पीवाईक्यू सीरीज क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के मैथमेटिक्स का। इसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन 2015 से 2025 में आ रखे हैं उन सारे को। और ये जो सीरीज है चैप्टर वाइज हम लगातार अपलोड करते जा रहे होंगे ऑन योर डिमांड। अगर सीरीज अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको किस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट। तो इंट्रोडक्शन क्या है भाई पॉलिनोमियल्स का। बेसिकली हम लोग का जो एग्जाम फोकस्ड होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो रहा होता है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, तो अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करें तो भाई ये आपका किस फॉर्म में होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, और अगर इसके जीरोस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो होता है ना, डिग्री यहाँ पे 2 है तो जीरोस भी 2 होगा। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल में सीखा था कि जितने भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उसका जीरोस भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 डिग्री में जो एक जीरोस होंगे उन्हें हम अल्फा मान रहे होंगे और दूसरे जीरो को हम लोग बीटा मानेंगे। ठीक है, तो भाई अगर हमें जीरोस पता हो, पहला टाइप क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमें जीरोस पता है और उस जीरोस के थ्रू हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है, तब फिर क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है ना कि यहाँ पे px को बनाने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हम लोग करते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इंटू एक्स और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसे फॉर्म में लाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक जीरो को हम लोगों ने माना अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में सॉरी इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये आपका जनरल फॉर्म होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहां पे हम लोग अगर जीरोस पता हो तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। इनमें और टॉपिक्स होता है जिसे हम समझने की कोशिश करें। रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट्स, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, देखेंगे क्या है। देखो, अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि फर्स्ट जो है ए है, दूसरा कोफिशिएंट एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आपका बी है और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आपका सी है। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है जीरो के साथ में? तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन होता है ना, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ये आप देखो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं हमारे, वो माइनस बी बाई ए के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, एक रिलेशन ये होता है पहला। ठीक है, दूसरा रिलेशन जो हमारे पास होता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करते हैं भाई हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये जो होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसे आपको दिमाग में रखना है। इन्हीं रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आगे चल के बन रहे होंगे। अगर ये रिलेशन हमें दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चंस बहुत स्मूथली बनते जा रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हो रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई इज 7y² माइनस 11/3y 2/3r। मतलब ये जो हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इसका जीरोस क्या होगा? दे रखा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, देखो आप एक काम करो, पहले तो आप एलसीएम लगा लो तीन सारे का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21y² माइनस ऑफ 11y माइनस 2। ठीक है, 1/3 अगर इनसे हम बाहर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 21y² माइनस ऑफ 11y माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये अपना एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया है। अगर इसे हम फैक्टराइज करेंगे तब क्या होगा? ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं भाई? देखो, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ना प्रोडक्ट करो। ठीक है, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बने जैसे मान लो कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग प्रोडक्ट करें यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या आ गया? 21 इंटू 2 माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस 42y² और बीच वाला जो टर्म होता है ना
उसको हमें ऐसा तोड़ना होता है कि जोड़ घटा करके तो ये -11y ही आए, लेकिन प्रोडक्ट जो है 42 के इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या नंबर होगा इसका प्रोडक्ट आपका 42 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 11 आ जाएगा? तो देखो आप ऐसा कर सकते हो कि -14 में +3y करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14 3 जा 42 माइनस का और y इंटू वाई, सॉरी, जब इसे आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा -11y, और जब इसे प्रोडक्ट करोगे तो 14 3 जा 42 y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 21y का स्क्वायर माइनस ऑफ 14y और माइनस +3y माइनस का 2। ठीक है, अब देखो इसे फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन मिल रहा है हमें भाई? फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है 21, 7 कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 7, और y भी 7y, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3y माइनस का 2, और यहाँ पे y भी कॉमन नहीं मिलेगा, 2 भी नहीं मिलेगा, क्या कॉमन ओम कॉमन मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलता तो 1 कॉमन मिलता है, ये हो जाएगा 3y माइनस का 2। ठीक है, और जब इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/3 और ब्रैकेट 7y प्लस 1, और आपका आ जाएगा 3y माइनस का 2। अब देखो, अब इसका जीरोस चाहिए ना, तो इस दो जो फैक्टराइजेशन आया है हमारा, इसको क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू जो आ जाएगा हमारा -1/7, और जो y का वैल्यू आएगा हमारा ये हो जाएगा 2/3। क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है क्या, -1/7 और 2/3? सॉरी, यहाँ पे आपका 7y प्लस 1 -1/7, ये देखो -1/7 और 2/3, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसके लेकर के। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x2, ये x2 नहीं है एक्चुअली, ये इक्वेशन दे रखा है आपको x² माइनस 3√2 x प्लस का 4। ठीक है, बोला था जीरोस ऑफ इक्वेशन, तो x², इसका हमें जीरोस चाहिए, वापस से हम लोग इसे फैक्टराइज कर देंगे, x² माइनस 3√2 प्लस -3√2x प्लस 4, क्या हो जाएगा भाई? फिर से वही कि ये प्रोडक्ट होकर के 4x² आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाए भाई? ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के हमारा 3√2 आ जाए। तो देखो ध्यान से इसे हम कैसे कर रहे होंगे कि x² को अगर हम ऐसा कर दें 2√2 लिखे और 2√2x माइनस √2x, तो 2√2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, और 2√2 प्लस √2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3√2 आ जाएगा। तो ये परफेक्ट हो रहा है, स्प्लिट +4। ठीक है, अब इसे क्या करो आप, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ? x माइनस ऑफ 2√2, और यहाँ पे आपका माइनस √2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई? √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2√2। देखो ध्यान से, ये √2 इंटू 2, √2 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन क्या आ गया हमारा? x माइनस ऑफ 2√2 और x माइनस ऑफ √2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जीरोस लिख लेना, 4 जीरोस, क्या करेंगे हम इसे जीरो से इक्वेट कर देंगे, x माइनस ऑफ 2√2 इज इक्वल्स 0 और x माइनस ऑफ √2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2√2, और एक जीरो जो आएगा वो आ जाएगा आपका √2। ठीक है, तो क्या 2√2 और 2 हमारा ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन बी में √2 और 2√2, ये इसका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है बट जीरो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 2√2 और √2 जो है परफेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से हमारे को क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, जीरोस फाइंड करने के लिए अगर हमें क्लास 9 का फैक्टराइजेशन और मेनली फैक्टराइजेशन में भी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड अगर पता नहीं होगा तो हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड ये आपको आना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ आपको रिवाइज करा दूं। देखो, ये 2025 का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में आया हुआ। पी ऑफ एक्स आपका दे रखा है भाई, पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? पी ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, सॉरी प्लस
4/√4/3x माइनस 4/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका अगर एलसीएम ले लें हम सारे में तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x और प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, 1/3 को आप एज इट इज बाहर निकालो, यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस प्लस 4x माइनस 4। अब कुछ ऐसा नंबर चाहिए ना कि जिसे प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3×4=12 माइनस 12x², जोड़ घटा करके आ जाए माइनस, प्रोडक्ट करके आ जाए -12x², ऐड सब्ट्रैक्ट करके 4 आ जाए। क्या कर सकते हैं भाई, इसे हम कर सकते हैं कि 3x² प्लस 6x माइनस 2x, 6 में 2 चला जाएगा तो 4 हो जाएगा 4x, और 6 दूना 12 हो जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 4। अब देखो क्या करेंगे, इसे आप कर सकते हो 1/3 कॉमन बाहर, और यहां से क्या मिल जाएगा भाई, 3 मिल जाएगा और x मिल जाएगा, तो 3x कॉमन ले लो, ये आपका आ जाएगा x प्लस 2, और यहां से आप 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और जनरली ये कॉमन देखा जाता है कि जो आगे आ रहा होता है कॉमन वही पीछे भी आता है, ये आप दिमाग में रख सकते हो अपने, कि 3x पहला जो मिला हमें x प्लस 2 कॉमन मिल गया, दूसरा क्या मिल गया 3x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरोस आप लिखना, 4 जीरोस। ठीक है, इक्वेट कर दो इसे, 1/3 x-2, बेसिकली 1/3 जो आप अगर इधर जीरो लगाओगे इज इक्वल टू 0, तो 1/3 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2, और x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू 2/3। क्या ये ऑप्शन में है, ये बेसिकली फाइंड ही करने बोला था, तो इसका 2 जीरोस जो है वो आपका हो जाएगा, एक -2 और एक आपका आ जाएगा 2/3। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, टू पॉलिनोमियल्स आर सोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ द बोथ द पॉलिनोमियल इज। देखो, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। जैसे मान लो x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² के फॉर्म में होगा, तो ये आपका बेसिकली ऐसे देखने को मिलेगा, और पैराबोलिक इन नेचर होगा बेसिकली, या फिर ऐसे देखने को मिलेगा अगर निगेटिव आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने से क्या पूछा है ना कि टू पॉलिनोमियल्स आर सोन इन द ग्राफ, एक पॉलिनोमियल मान लो ये है और एक पॉलिनोमियल दूसरा आपका ये है। ठीक है, सोन इन द ग्राफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जैसे x² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसका जीरो भी कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये एक दो बार एक्स एक्सिस को काटेगा, तो ये 2 जीरो यहाँ मिल गया, एक बार और ऐसे करके जा रहा है तो 2 जीरो यहाँ मिल जाएगा, तो टोटल जीरोस जो होंगे ना इसमें आपके कितने हो जाएंगे, ये पॉलिनोमियल का 2 जीरो यहाँ और इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो यहाँ, तो दो दो टोटल कितना हो जाएगा भाई, दो दो हमारा 4 जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है सारे को? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x², इसे मैं वापस से रिराइट कर दे रहा हूँ, x² माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, सम है, ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी मैं आपको स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, कि देखो आप इधर स्टार्टिंग के स्लाइड में कि कॉन्सेप्ट जो मैं सिखाया कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके कोएफिशिएंट के -b/a के बराबर, और c/a के प्रोडक्ट जो होता है वो c/a के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो क्या कर रहे होंगे भाई, देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, a की जगह पे आपको दिख रहा है 1। ठीक है, कोएफिशिएंट को मान लेते हैं हम लोग, इस तरीके से रीराइट करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ए के जगह पे आपको दिख रहा है 1, बी के जगह पे दिख रहा है आपको ए, सी के जगह पे क्या दिख रहा है भाई, माइनस का बी, और ये माइनस का ए।
क्लियर है? तो अपने को पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया सम, और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस जो होता है ना, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी को कैपिटल बी लिए हैं और ए को कैपिटल ए लिए हैं, प्लस अल्फा बीटा ये होता है सी बाई ए। ठीक है, ए की जगह पे आपका वैल्यू क्या है देखो, ए की जगह पे आपका वैल्यू 1 है, बी की जगह पे माइनस है, सी की जगह पे माइनस बी। माइनस बी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए, ठीक है, बाई ए का वैल्यू 1 प्लस सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है माइनस का बी, ठीक है, बाई ए, ए का वैल्यू 1। ठीक है यहाँ तक? अब देखो भाई, इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का ए और प्लस माइनस माइनस बी, नीचे में 1 था एज इट इज रह जाएगा वो, और फाइनली हमारा ऑप्शन सी जो होगा ए माइनस बी वो करेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये जीरोस का जो रिलेशन है ये आपको याद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है सारे को? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 30x प्लस 45k, ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्विवेलेंट, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हम रिलेशन से जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब इसे डील कैसे करेंगे भाई? अब यहां से हम लोग ए बी सी का वैल्यू देखेंगे। ए के जगह पे कितना दिख रहा है हमारा, के दिख रहा है, बी के जगह पे क्या दिख रहा है, -30 दिख रहा है, और सी की जगह पे क्या दिख रहा है हमें, 45k दिख रहा है, 45k। ठीक है, देखो कैसे होगा ये सॉल्व। जो भी वैल्यूज है आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस का -30, ठीक है, ए कितना है आपका, के है, इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है भाई आपका 45k बाई ए क्या है, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप क्या करोगे इसे, माइनस माइनस प्लस 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 45k। ठीक है, आ जाएगा 30/45, 15 से ये 2 बार है, 15 से ये 3 बार में, तो के का वैल्यू आपका क्या आ गया, 2/3। क्या 2/3 हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 2/3। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, वापस से उसी रिलेशन पे है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x², ये वापस से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² प्लस 6x प्लस के, ठीक है, 6x प्लस के, सच दैट अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये देखो आप ध्यान से देख पाओ, ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, इज इक्वल्स टू -2/3। देन द वैल्यू ऑफ के इज, भाई वापस से यहाँ पे, यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, ए का वैल्यू आ जाएगा 3, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, वापस से आप इसी में जो रिलेशन में सिखाया था कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्विवेलेंट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो आपका सी बाई ए के इक्विवेलेंट होता है, और ये आपको दे रखा है -2/3। यहाँ से कोफिशिएंट का वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है, इस कोफिशिएंट के वैल्यू को आप लो और इस जगह पे पुट करो। ए का वैल्यू भाई, बी का वैल्यू आपका -6 बाई ए का वैल्यू 3 प्लस सी का वैल्यू आपका के और ए का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू -2/3। ये आपका जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, ये -2 आएगा, तो इसे आप भेज दो उधर, k/3 इज इक्वल टू -2/3, -2 उधर जाएगा तो +2, और ये क्या आ जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 3, यहाँ पे k/3 है, ये हो जाएगा -2 और 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, k का वैल्यू जो होगा आपका ये हो जाएगा 6 में 2 जाएगा तो 6 - 2 4, क्या 4 है ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज 1, ठीक है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये भी वही सेम रिलेशन पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। रिलेशन क्या है इसका? रिलेशन है भाई हमारा पी एक्स। देखो ए की जगह पे क्या है हमारा, वापस से पहले एक बार हम लिख देते हैं, पी प्लस वन इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2p+3 इंटू एक्स प्लस 3p+4। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है आपका p+1, b का वैल्यू जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 2p+3, और c का वैल्यू जो आ रहा है ये आपका है 3p+4। ठीक है, यहाँ से आपको बोल रहा है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है रिलेशन आपका? -b/a। -b/a का वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और b/a किसके बराबर आ जाएगा? b बराबर a के इक्विवेलेंट आ जाएगा, b इज इक्वल टू a। क्रॉस होगा उधर। तो देखो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? b का वैल्यू आपका 2p+3, 2p+3, यहाँ से वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और a का वैल्यू p+1, p+1 क्या हो जाएगा ये? 2p, एक साइड में कर रहे हैं p को 2p-p, और ये आपका इज इक्वल टू 1, और ये 3 इधर आ जाएगा तो -3। 2p में p जाएगा तो p का वैल्यू हो जाएगा आपका -2। क्या? -2। एक्चुअली ये एमसीक्यू नहीं है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई हमारा? -2। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर किसी भी तरीके का डाउट रह रहा है क्वेश्चन में तो आप बताओ, उसके लेकर के अलग से वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या दे रखा है हमें पी एक्स भाई? पी एक्स का वैल्यू है x² माइनस ऑफ 2x-1, देन द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा। क्या किसका वैल्यू डिमांड कर रहा है? 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इज प्लस प्लस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा। भाई देखो क्या है ये, एक्चुअली में गुमराह करना चाह रहा है ये। अगर हम यहाँ से मान लो कि एक को सॉल्यूशन करते हैं इसका और ये निकालते हैं, तो क्या आएगा हमारा? ठीक है, x² माइनस 2x+1, जोड़ घटा करके प्रोडक्ट लेकर के आना आपको कितना? -1, और सब ऐड ऐड सब्ट्रैक्ट करके लाना है -2x। देखो क्या होगा बेसिकली, अगर इसे आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करो कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू आपका -2, c का वैल्यू आपका -1। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या नहीं है भाई? यहाँ पे नहीं है आपके पास बीटा, और यहाँ पे क्या नहीं है? अल्फा, और ये हो जाएगा 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये सम है, और यहाँ पे क्या है? 2 इंटू अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे भी 3 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा के पास हम लोग -b/a लिख सकते हैं क्या? बाई 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा c/a। ठीक है, c/a इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा के पास लिख सकते हैं c/a। जितना भी वैल्यूज है सारे को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा देख लो जरा। -b/a, -b/a -2/2c/a। c का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू आपका, बी का वैल्यू -2 है, और यहाँ भी माइनस है, तो ये +2 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 2 लिख देंगे, 2/c/a। 2c का वैल्यू -1, और a का वैल्यू आपका 1, ये 1 ही रह जाएगा, प्लस 3c/a। सी की जगह पे -1, a की जगह पे 1। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 से, ये हो जाएगा आपका 2/-2 प्लस -3, प्लस माइनस -3, ये कट के आएगा आपका -1, और ये आ जाएगा -3, ओवरऑल हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा इज इक्वल्स टू प्लस 3 अल्फा बीटा इज -4। आई होप इज इट क्लियर टू यू ऑल? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल y²। क्या है हमारे को? पॉलिनोमियल दे रखा y² माइनस ऑफ 5y प्लस ऑफ 3,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का, ये एक्चुअली में अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 3 है, और प्लस अल्फा का पावर 3 और बीटा का पावर 4 है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बाहर निकाल सकते हैं और इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और फाइनली इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वेशन है हमारा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बाई ए। तो ये आ जाएगा आपका क्या, देखो यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया आपका 1, बी का वैल्यू हो गया माइनस का 5, सी का वैल्यू हो गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू हो गया -5, और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बाई ए का वैल्यू 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5/1 यानी कि 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनली 3। तो अब इसे आप यहाँ पे क्या कर लो, पुट कर लो, अल्फा अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा बीटा क्या है भाई 3 है हमारा, 3 का क्यूब इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 है। ठीक है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 7 इंटू 5, 7 5 जो 35 का 5 हाथ रहा कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 30, 135 हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये सारे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करें यहाँ पे, ए बी सी का वैल्यू निकाले। ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इस जो डिमांडेड जो जिस चीज़ का डिमांड है उसे हम लिख लिए अल्फा का पावर 4 बीटा का क्यूब, अल्फा का क्यूब बीटा का पावर 4, इनसे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर निकाला, और बचा हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्यूब को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा का होल क्यूब बनाया और अल्फा प्लस बीटा हो गया। ये हमारे को प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट का क्यूब इंटू सम। तो प्रोडक्ट जो होता है हमारा ये होता है सी बाई ए, और सम जो होता है वो बी बाई ए होता है। तो यहाँ से हमारे को कोफिशिएंट पता था कि क्या है कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट का यूज करें और उसको यहाँ पे पुट कर दिए, इससे हमारा आंसर आ गया 130। Find the zeros of polynomial 3x square minus 4x minus 4. Hence, write the polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of px. Each of the zero is 2 more than the zeros of px. देखो इस px का वैल्यू क्या है, पहले इस px का वैल्यू हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 4। ठीक है, इसका जो जीरो आ रहा है ना, उस जीरो के से दो दो बढ़ा देना है, 2 मोर कर देना है। क्या कर देना, हर एक जीरोस में इच जीरो में 2 मोर यानी 2 बढ़ा देना है। उसके बाद जो px बनेगा वो पॉलिनोमियल को हमें लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो ये हो जाएगा। पहले इसे हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। ये क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टराइजेशन के बाद पहले जीरोस फाइंड करते हैं। इसका जीरोस जो होंगे ना वो हमारे हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 2x माइनस का 4। इनसे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x, 2x माइनस का सॉरी x माइनस का 2, x माइनस का 2, और यहाँ से हम +1 +2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस का 2। यहाँ से जो जीरोस निकल करके आएगा वो हो जाएगा x माइनस ऑफ 2 और 3x प्लस ऑफ 2। ठीक है, जीरोस फाइंड करने के लिए इसे जीरो से इक्वेट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू जो आएगा हमारा वो हो जाएगा 2, और एक x का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा -2/3। तो मान लो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रखा है हमें अल्फा में +2 करने के लिए, तो अल्फा अगर हम इसे ले लेते हैं, अल्फा अगर हम इसे ले लेते हैं और बीटा अगर हम इसे ले लेते हैं, दोनों में दो दो ऐड करते हैं, अल्फा +2 क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस ऑफ 2। ठीक है, क्या आ जाएगा न्यू जीरोस आपका 4। ठीक है, तो न्यू जीरोस को हम लोग क्या है ना कि अल्फा डैश मान लेते हैं। अल्फा डैश इज इक्वल टू जो आएगा अल्फा +2 करके आएगा, और अल्फा दे रखा है 2 और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बीटा डैश जो आएगा न्यू जीरोस के लिए वो हो जाएगा बीटा डैश प्लस बीटा +2। ठीक है, तो बीटा +2 जब इसे करेंगे, बीटा हमारा है -2/3, -2/3 प्लस ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा भाई 6 लेगा, 6 में 2 जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/3। तो न्यू जीरोस जो आया हमारा वो 4/3 है।
अब वही हम लोगों ने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या करता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 + 4/3, 4 + 4/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि 4 × 4/3, ये हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 × 3 = 12, 4 16/3, 16/3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स प्लस 16/3। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जीरो से दो ज्यादा था। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। So number 15, find the zeros of quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. Okay, हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज एक्स स्क्वायर माइनस 15 बेसिकली। तो इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, और ये फैक्टराइज होकर के आ जाएगा एक्स माइनस ऑफ √15। ठीक है, और एक्स प्लस ऑफ √15। ठीक है, और फोर जीरोस हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो से। फोर जीरोस, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √15, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √10। ठीक है, अब कोफिशिएंट रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 15 में a का वैल्यू आपका 1 है, b का वैल्यू क्या है भाई, b का टर्म है ही नहीं तो 0 है, और c का वैल्यू क्या है हमारा माइनस का 15। ठीक है, तो रिलेशन शो करना है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, अल्फा हमारा एक है 15 √15, और एक है माइनस √15। बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू आपका 1 है। √15 माइनस 15 √15 और माइनस √15, ये हो जाएगा मतलब √15 और माइनस √15, ये 0 आ जाएगा, और इधर भी 0 आ जाएगा। तो ये सेट वेरीफाई हो गया। ठीक है, सम वेरीफाइड, सम वेरीफाइड। दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट में, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये हो जाएगा आपका, अल्फा का वैल्यू है आपका √15 इंटू बीटा का वैल्यू माइनस √। ठीक है, ये हो जाएगा c/a, c का वैल्यू है -15/a, a का वैल्यू आपका 1 है। √15 और √15 क्या हो जाएगा, माइनस का 15, और ये हो जाएगा आपका -15। ये भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड, प्रोडक्ट वेरीफाइड। ठीक है, प्रोडक्ट वेरीफाइड, वेरीफाइड, ये हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो दे रखा था पॉलिनोमियल, उसका जीरोस फाइंड किया। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें रिलेशनशिप बिटवीन जो जीरोस और कोफिशिएंट होता है उसे सेटिस्फाई करने के लिए बोला गया था। तो इसके जीरोस में, जीरोस फाइंड करने के बाद इसका कोफिशिएंट जो है, ए का 1 है, बी का 0, सी का -15, इसे देखने के बाद अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा माइनस b/a होता है। तो अल्फा एक जीरोस को 15 अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना, तो √15 और माइनस √15 ये 0 हो गया, और b का वैल्यू भी 0 था, तो सम वेरीफाइड हो गया। इससे प्रोडक्ट फिर चेक कर रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है रिलेशन में हमारा c/a, तो अल्फा √15 हो गया और बीटा माइनस √15 हो गया। के बाद ये दोनों प्रोडक्ट होगा तो -15 हो जाएगा, और c/a, c का वैल्यू हमारा -15 था, a का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू 1 था, तो ये पुट कर दिया जिससे दोनों सेटिस्फाई हो गया। √15 मतलब -15 दोनों तरफ आ गया हमारा, इससे जीरोस भी आ गया, और जो रिलेशन था कोफिशिएंट और जीरोस का वो भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, की बात बोला था ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। नंबर ऑफ जीरोस जो होगा ना, यहाँ पे एक ही जीरो होगा, लेकिन ये डिफरेंट दो जीरोस होगा, चूंकि ये पैराबोलिक है, लेकिन दोनों जीरो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जो यहाँ पे होंगे ये एक हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये पूछ रहा होता कि इसका डिग्री क्या होगा, तो पैराबोलिक जब भी दिखे हमें तो उसका डिग्री जो होता है वो आपका 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रहे।
बोल रखा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन वन बाई अल्फा, वन बाई अल्फा प्लस ऑफ वन बाई बीटा इज इक्वल्स व्हाट। ठीक है, क्या होगा ये? देखो भाई, ये जो पॉलिनोमियल पी एक्स हमें दे रखा है, इससे अगर हम ए का वैल्यू निकाले तो वन आएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा वन, सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का वन। ठीक है, अब इसे अगर जो रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, अगर इसे हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये बीटा उधर आ जाएगा और प्लस अल्फा हो जाएगा। तो आप देखोगे जब इसे, तो ऊपर में सम दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में प्रोडक्ट दिख रहा है। तो सम क्या होता है भाई? सम होता है आपका माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो इससे अगर हम लोग वैल्यू को पुट करें, माइनस बी बाई ए, माइनस वन बाई ए का वैल्यू भी वन, बाई सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है? माइनस वन, और ए का वैल्यू भी वन। तो ओवरऑल माइनस वन बाई माइनस वन आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर वन हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 18वां नंबर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन है, तो इसे हम वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये फाइनली आ जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ये कैसे आया भाई? हम लोगों ने सीखा है बचपन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस ऑफ बी, ये होता है ना। तो यहाँ पे फोर जीरोस के लिए तुम फाइंड करोगे, फोर जीरोस, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरे जीरोस के लिए क्या करोगे? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का वन, और दूसरा जो जीरो आएगा वो आ जाएगा प्लस का वन। अल्फा मान लो आप माइनस वन, और बीटा मान लो, और बीटा मान लो आप वन। ठीक है, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एक वन हो गया भाई, दूसरा माइनस वन है, तो प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। अल्फा प्लस बीटा हमसे मांगा है, अल्फा का वैल्यू वन, बीटा का वैल्यू माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा गुरुजी? वन माइनस वन हो जाएगा आपका जीरो। इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन है हमारा, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर, पी एक्स क्या दे रखा है हमें? पी एक्स दे रखा है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस टू। ठीक है, ब्रैकेट में जीरोस ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मतलब एक जीरो है ना, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब अल्फा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है अल्फा इज इक्वल्स टू वन बाई बीटा। भाई यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? वन दे रखा है। क्या दे रखा है? रेसिप्रोकल मीन्स वन दे रखा है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग रिलेशन से क्या जानते हैं? सी बाई ए इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू कितना मिल रहा है? ए का वैल्यू मिल रहा है सिक्स, ए का वैल्यू सिक्स, बी का वैल्यू कितना मिल रहा है? 37। सी का वैल्यू कितना मिल रहा है भाई? सी का वैल्यू मिल रहा है माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ टू। ठीक है, ए बी सी, जो सी और ए है उसको पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी का वैल्यू आपका माइनस के माइनस टू बाई सिक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है भाई, देखो इसे, माइनस के माइनस इंटू के माइनस माइनस प्लस टू। ठीक है, और ये छः जो डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिक्स इंटू वन सिक्स हो जाएगा। माइनस के इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिक्स माइनस ऑफ टू फोर, और के का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस का। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। बोल रहा है इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट माइनस वन एंड टू, देन इट इज गिवन बाय। देखो, जीरोस एट माइनस वन एंड टू, दो जीरोस है ना, दो जीरोस है, तो दो जीरोस है तो भाई एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो, देन इट इज गिवन बाय। कैसे मिलेगा ये? देखो, सबसे पहले तो ये दो जीरो है, तो ये किसी तरीके का क्वाड्रेटिक होगा। ये मान लो माइनस वन है और ये आपका टू है। इस पैराबोला को आप ऐसे ट्रेस कर लो, ये मान लो माइनस वन है और ये टू है आपका। ठीक है, ये वाला पॉइंट टू है, तो ये माइनस वन है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अल्फा को मान लिया हम लोगों ने माइनस वन, और बीटा को मान लिया हम लोगों ने टू। ठीक है,
हम लोगों को px लिखने के लिए आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है भाई -1 प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पे आपका -1 और यहाँ पे बीटा हो जाएगा आपका 2। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 में 1 जाएगा तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 में 1 जाएगा तो 1। ठीक है, 2 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा माइनस एक्स और 2 1 जा माइनस का 2। ठीक है, तो क्या ये आंसर में हमारा है क्या पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2, एक्स स्क्वायर ये जो भी 2 लिखा है ना ये स्क्वायर का 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करना जिससे आंसर के गलत होने के चांसेस आपके ना रहे। ठीक है, बोल रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ उस जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम मीठा क्वेश्चन है ये लिखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा जो है ये हमारा -5 है और गिवन है ये हमारे को, तो अल्फा प्लस बीटा -5 और अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई 6 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स हम लोगों ने सीखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एकदम मजे से बन जाएगा ये। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई हमारा माइनस का 5, यहाँ पे -5 और साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा हमारा 6 है। तो ये जो इक्वेशन निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखो क्या है ऑप्शन में है हमारे पास, माइनस क्यों दे रखे हो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आई होप कि सारे को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। अरे भाई px दे रखे हो खुद से, px का वैल्यू आपको कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, को अच्छे से लिख ले भाई प्लस k। ठीक है, अब p के जगह पे आप क्या पुट कर दो, जो इसका जीरोस है एब्सोल्युटली, तो क्या है भाई जीरो हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो जब भी जो जीरोस होता है उसके वैल्यू को जब पुट करते हैं, पुट करने पे जो पॉलिनोमियल हो जाता है क्या हो जाता है भाई, पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा, पी एक्स 2 पे क्या आएगा हमारा, पी एक्स 2 पे जो आएगा वो आएगा जीरो। ठीक है, तो लास्टली हम लोग जीरो लिख देंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 10 प्लस के इज इक्वल टू 0 और ये के का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 10। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ के इज -10 इफ quadratic equation is x square minus x square plus 3x plus k and having its one solution is 2। ओके, वापस से बोल रखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4। अरे भैया अगर आप एक अल्फा दे रहे हो दूसरा बीटा दे रहे हो, 2 जीरो है तो डिग्री क्या होगा, 2 जीरो है तो डिग्री 2 होगा, पहले ही पढ़ रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक लीनियर अगर है तो उसका जीरोस 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो उसका जीरो 2 होगा, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है तो जीरोस भी 2 होगा, क्यूबिक का डिग्री 3 तो जीरोस भी कितने होंगे उसके